जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज मंगलवार के दिन मंगलदेव की यह कहानी। अंगारक, भौम, रक्ताक्ष तथा महादेव पुत्र के नाम से प्रसिद्ध मंगल देवता एक क्रूर देव ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। त्रिशूल, गदा, पद्म और भाला या सूल धारण किए इस ग्रह का रंग लाल माना जाता है और इसका वाहन भेड़। वह सप्ताह के 7 दिनों में मंगलवार पर इसका आधिपत्य कहा गया है। मंगल ग्रह को देवताओं के सेनापति भी कहा जाता है। प्राणी मात्र के शरीर में मंगल ऊर्जा, आत्मविश्वास, अहंकार, ताकत, क्रोध, आवेग, वीरता और साहसिक प्रकृति को दर्शाता है और कुआरा माना गया है। देवग्रह सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इनके मित्र ग्रह हैं तथा बुध शत्रु है। मंगल मृगशिरा, चित्रा एवं घनिष्ठा नक्षत्रों का स्वामी है। अग्नि तत्व के मंगल का रत्न मूंगा, धातु, पीतल, तत्दिशा, दक्षिण व काल ग्रीष्म है। इन सब तथ्यों को समझने में मंगल देवता के जन्म की कहानी बहुत सहायक है। इस कहानी के माध्यम से मंगल से संबंधित जानकारी सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है। आइए सुनते हैं मंगल देवता के जन्म की कहानी। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मंगल ग्रह की उत्पत्ति का एक पौराणिक वृतांत मिलता है, जिसके अनुसार एक समय उज्जैनीपुरी नाम के एक स्थान में अंधक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य राज किया करता था। उसका एक महापराक्रमी पुत्र था, जिसको कनक दानव के नाम से जाना जाता था। कनक दानव के पराक्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उस महापराक्रमी वीर ने इंद्र को ही ललकारना शुरू कर दिया। इंद्र को इसका जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा। सो इंद्र ने कनक के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया। इंद्र उस दानव के पिता अंधक को भली प्रकार जानते थे। ये भी जानते थे कि अंधकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। अतः इंद्रदेव अंधकासुर से बचने के लिए भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और भोलेनाथ की शरण ली। इंद्र ने भगवान शिव को सारी बात विस्तार पूर्वक सुनाई और अंधक से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इस पर शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कथानुसार दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे अंगार के जैसे लाल अंग वाले भूमि पुत्र का जन्म हुआ। शिव के इस ही पुत्र को मंगल, अंगारक, रक्ताक्ष, महादेव पुत्र या हनुमान आदि नामों से पुकारा जाने लगा। फिर ब्राह्मणों द्वारा इन्हीं नामों से स्तुति कर शिवपुत्र को ही ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया गया। उसी स्थान पर ब्रह्मा जी द्वारा
मंगलेश्वर नामक एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की गई। वर्तमान में यह स्थान उज्जैन में है तथा मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिक्र मिलता है कि एक समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और सागर में ले गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष को खोजकर उसके साथ युद्ध किया, जिसमें हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा पृथ्वी को रसातल से निकालकर सागर पर स्थापित कर दिया गया तथा इस पृथ्वी पर ही परमपिता ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। पृथ्वी सकाम रूप में आई और श्री हरि की वंदना करने लगी। पृथ्वी के मनोहर आकर्षक रूप को देखकर श्री हरि काम के वशीभूत हुए और इन्होंने दिव्य वर्ष पर्यंत पृथ्वी के संग रति क्रीड़ा की। इस प्रकार विष्णु भगवान और पृथ्वी के संयोग से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी कथा का वर्णन देवी भागवत में भी मौजूद है। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। मंगलवार का व्रत रखते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। इस दिन जाने अनजाने में की गई गलती के कारण बजरंगबली आपसे नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह करनी चाहिए। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के या तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।